सभी लड़के ध्यान से देखेंगे, एक एक बात पर अमल करेंगे। वर्गमूल भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे? भाग विधि द्वारा देखिए 144, 169, 196, 225 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकालेंगे और सीखेंगे आज। तो एक नंबर में देखते हैं सर्वप्रथम भाग विधि द्वारा। ध्यान रहे, जब भाग बनाते हैं तो एक अंक को पहले लिखते हैं, या लिखने के लिए 2 अंक या 1 अंक एक बार नहीं लिखते हैं। लेकिन ये जो वर्गमूल में नियम है कि सबसे पहले 2 अंक लिखने यानी उतारने के लिए रखना है शेष। तो शेष यहां पे देखिए कि 1 बच गया। तो आप जानते हैं कि वर्गों के मूल संख्या को वर्गमूल कहते हैं। याद रहे, वर्गों के मूल संख्या को वर्गमूल कहते हैं। तो 1 का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग यानी कि 1 होता है 1 और 1, तो यहां 1 हो गया। अब यहां देखते हैं कि 1 से 1 कट गया। फिर यहां पे 2 अंक, जैसा कि बताया कि शेष में उतारने के लिए सबसे पहले यहां 1 और 1 किए, तो यहां 1 बार लगा, और लिखने के लिए 2 जो जोड़ा अंक लिखे हैं उसको आगे हम लिखेंगे एक साथ 2 अंक। तो देखिए यहां दोनों को एक साथ हम यहां लिखे, और यहां देखते हैं 1 और 1 2 होता है। ध्यान रहे, ये दोनों को हम प्लस कर दिए, 1 और 1 को हम प्लस कर दिए। अब यहां पे जब 1 का ही स्क्वायर किए तो 1 यहां 1 बार लगा। अब यहां देखना है यहां पे कौन सा अंक लिखे और उसका स्क्वायर में इतना आ जाएगा। जैसे अगर 1 देते हैं तो 1 आई 1 यानी 21 होता है, नहीं होता है। और यहां पे 2 देते हैं तो यहां भी 2 देंगे। अब देखिए 2 दूनी 4, ध्यान रहे गुना करते हैं, 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 दूनी 4 यानी कि पूरा पूरा ये देखिए कि डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड हो जाता है और यहां काटते हैं, चूंकि 2 और 2 को हमने स्क्वायर किया तो 4 आया, तो यहां पे हम लिख देते हैं 2। इसका मतलब ये है कि भाग विधि द्वारा 144 का कितना आएगा? 12। अगर सिद्ध करना है तो जैसे बताया कि वर्गों के मूल संख्या को वर्गमूल कहते हैं, तो यहां देखिए बरबढ़ा 44 से यानी 12 को गुना करते हैं तो 144 होता है। इसका मतलब इसका आंसर 12 ही होगा। नेक्स्ट 169। फिर ठीक इसी तरह जोड़ा अंक को शेष लिखने के लिए या बाद बैलेंस लिखने के लिए हम रखते हैं। उसके बाद फिर 1 जो बच गया इससे और स्क्वायर करते हैं, तो 1 × 1 1। अब यहां देखिए यहां भी कट गया, और देखिए 1 का स्क्वायर किए तो यहां पे शेष 1 होगा, क्योंकि 1 बार लगाना है और 1 बार यहां पे लगाने के 1 का स्क्वायर किया तो 1, और यहां फिर प्लस करेंगे 1 1 2। ठीक उसी तरह जैसे यहां पे बनाए कि ये देखिए कि इसको 2 अंक उतार लेते हैं। यहां पे कौन ऐसा अंक लिखे, ध्यान रहे भाग है, भाग देने के लिए यहां पे कौन सा अंक दें, उसी अंक से गुना करें, और गुना करने के बाद इतना आ जाए। 2 से करते हैं तो यहां 22, और 2 से करते हैं तो यहां नहीं आता है। फिर देखिए 3 से करते हैं, 3 3 या 9 यानी 3 तिहाई 9। अब फिर देखिए 3 दूनी 6 यानी कि पूरा पूरा कट गया, और बचा और लगा कितना, यहां बचा 3, और यहां पे देखिए 3 से ही गुना किए तो यहां पे लिखते हैं 3 अर्थात 13। 169 का 13 यानी 13 69 से यहां भी सही हो गया। अब आगे देखिए ध्यान दे, यहां पे भाग विधि द्वारा भाग में क्या करते हैं, 1 अंक उतारते हैं। लेकिन यहां पे उतारने के लिए यानी कि लिखने के लिए सबसे पहले 2 अंक को हम लोग बैलेंस रखते हैं।
ठीक उसके बाद जो शेष बचता है उसमें हम स्क्वायर करते हैं, यानी एक एक के स्क्वायर किए तो एक हो गया, एक जो एक से एक कट गया, उसके बाद में फिर एक एक दो प्लस किए, फिर प्लस करने के बाद कोई संख्या लेना है तो 3 3 या लिए तो 9 हो गया, अर्थात 169 का 13 आ गया। समझ गए हैं? कोई प्रॉब्लम हो ध्यान देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं 196, फिर 2 अंक रखते हैं लिखने के लिए, तो शेष बच गया 1, फिर 1 से लगाएंगे 1, फिर यहां देखें 1, और 1 से 1 किए बने 1 बार लगता है तो यहां भी लिखेंगे 1। फिर देखिए ध्यान दीजिए, 1 और 1 कितना होगा 2। फिर देखिए यहां उतारेंगे, अगर 2 देते हैं तो देखिए यहां से 2 अंक उतारने के बाद यहां पे कट गया, और इसको देखिए कि अगर यहां 2 लिखते हैं तो 2 2 4 नहीं है, 3 3 9 नहीं है। अब देखिए 4 4 जा, यहां पर देखिए 16 यानी 16, 6 यानी 6, शेष बच गया 1। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 है 9। अब यहां पे देखिए कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और यहां पे देखिए कि यहां पे 4 लगाए, अर्थात देखिए 196 का कितना आया 14 यानी 14। अब देखिए इससे भी गुना करते हैं, 14 14 से गुना करते 196 आ जाता है। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले 144 का 12 आया, 169 का 13 आया, उसके बाद 196 का 14 आया। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एक और जो है 225, ध्यान दीजिएगा, फिर जोड़ा लिख लीजिए पहले, और 1 1 से करते हैं पहले, तो 1 1। अब देखिए यहां घटाते हैं, पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। इसको क्या करना है, ये दोनों अंक को एक बार उतार लीजिए, चूंकि भाग में ध्यान रहे, भाग में एक बार में एक ही अंक उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में भाग विधि द्वारा तो 2 अंक एक साथ निकालते हैं। फिर देखिए इसको प्लस करते हैं तो 1 1 2। अब यहां पे देखिए कौन ऐसे अंक देंगे कि गुना करने के बाद इतना आना चाहिए, तो देखिए 5 दे देते हैं, 5 5 जा 5, तो यहां 5 5 2 जा 10, अब प्लस जो शेष बच गया 25 से, तो ये क्या हो जाएगा 12। अब यहां देखिए 5 से लगा तो यहां 5 दे दीजिए, यहां भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब 225 का आएगा 15। आप लोग समझ गए होंगे। शेष इसी तरह 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक जैसे जैसे हम लेंगे, लेकिन शेष में लिखने के लिए जोड़ा जोड़ा हम करेंगे, और इससे आगे हम पढ़ेंगे फिर कि वर्गमूल को भाग विधि द्वारा बड़ा से बड़ा को चुटकी मार के कैसे बना सकते हैं। ये जो है आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। जब पूरी क्लास करेंगे तो रेलवे का, बैंकिंग का, एसएससी का जो सोल्व क्वेश्चन रहेगा, कैसे हम चुटकी में उसको मिनटों का काम सेकेंड में कैसे करेंगे, घंटों के काम मिनटों में कैसे खत्म करेंगे और बनाएंगे। तो आज की क्लास में देखा कि वर्गमूल भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है, और 144 का, 169 का, 196 का और 225 का हमने निकाल कर आपको बताया। तो ध्यान रहे, इसको अच्छी ढंग से याद रखेंगे कैसे निकालेंगे, और अगर कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आज यही पे क्लास, और नेक्स्ट अगले क्लास में सीखेंगे।